रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं, दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। आसमान पर तारे, अंधेरी रात में जुगनू, और दुनिया में मेहनती इंसान चमकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, रिसाइट टुडे के खास एपिसोड बासलाहियत मालेगांव, मेरा अज़्म मेरी पहचान में एक मर्तबा फिर आप सभी का इस्तकबाल है। रिसाइट टुडे जो मालेगांव की सलाहियतों को परखते हुए आज एक ऐसी जगह पहुंचा है जहां पर एक इंसान नहीं, एक फर्द नहीं, बल्कि एक टीम अपनी सलाहियत के ज़रिए, अपने फ़नकार के ज़रिए, अपने फ़नकारी के ज़रिए और अपनी ताकत और काबिलियत के ज़रिए एक ऐसी स्कूल का इंतज़ाम कर बैठा है जो मालेगांव में जिसके ताल्लुक़ से सोचा भी नहीं जा सकता था। तो आइए हम देखते हैं कि पिछले कई गुज़िश्ता सालों से हमने मालेगांव कारपोरेशन की स्कूलों की खस्ता हाली, हमने उसकी बदहाली, उसकी तालीमी पसमानदगी को हमने देखा है। सोशल मीडिया के ज़रिए हमने इसे जाना है, समझा है, लेकिन उसकी सिर्फ हम बुराई करने के साथ साथ उसके भलाई के बारे में हम कम सोचते हैं। लेकिन आज कारपोरेशन में कुछ ऐसे असातिज़ा हैं, कुछ ऐसे मेहनती टीचर हैं जो कारपोरेशन की बिल्कुल पुरानी शक्ल को, अपनी पुरानी छवि को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हम आज स्कूल नंबर 44 नयापुरा, जहां पर कारपोरेशन की बदहाली होती हुई स्कूलों को पूरी एक नई शक्ल देने के लिए यहाँ के असातिज़ा किराम, यहाँ के मौलिमीन, यहाँ के टीचर्स और यहाँ के हेड मास्टर जो है पूरी तरह से तैयार है। आइए हम देखते हैं कि कारपोरेशन की स्कूलों में किस तरह से बदलाव यहाँ के असातिज़ा ने किया है और एक मिसाल कायम की है कि छोटी छोटी स्कूलों के ज़रिए, छोटी छोटी क्लासों के ज़रिए हम अपनी तालीमी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक केजी क्लास, ये कारपोरेशन की केजी क्लास है। कोई सोच नहीं सकता कि कारपोरेशन में भी केजी क्लास शुरू की जा सकती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं केजी क्लास में पढ़ते हुए अपने इल्म को बढ़ा रहे हैं। एक नई तस्वीर यहाँ पर दी गई। मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन साहब से कि इस क्लास को भी सामने जाहिर किया जाए कि ये केजी के बच्चे कारपोरेशन में कभी सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन कारपोरेशन की स्कूल में केजी के बच्चे, और वो भी एक मुकम्मल यूनिफॉर्म के साथ, एक मुकम्मल बस्ते के साथ यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, और जो समाज के लिए और दूसरी समाज की में दूसरी जारी स्कूलों के लिए एक सबक है, एक तहरीर है। आइए हम ऐसे ही असातिज़ा से, यहाँ के मौलिमीन से, यहाँ के असातिज़ा से हम बात करते हैं, जहां पर इन्होंने अपनी मेहनत शाक्का की मदद से कारपोरेशन की स्कूल में एक क्लास जारी किया है जिसे केजी क्लास कहते हैं। तो आइए हम अपने इन्हीं
मेहनती असातिज़ा किराम से भी बात करते हैं कि ये मदरसा है तेरा मैकदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अमीर, मेरे साथ काशिफ सम्मान। रिसाइट टुडे के एक ख़ास एपिसोड बासलाहियत मालेगांव, मेरा अज़्म मेरी पहचान, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन आपको याद होगा अब तक के इस एपिसोड में हमने कई ऐसी शख्सियात को पेश की हैं जो अपने फ़न में यद तौला हैं, जो अपनी पहचान बनाए हुए। लेकिन आज हम ऐसी सलाहियतों का पिटारा आपके सामने खोलने वाले हैं जिन्होंने अपनी सलाहियत के बलबूते कारपोरेशन की स्कूलों की शक्ल बदलने वाली ये टीम, कारपोरेशन में केजी का दाखिला कराने वाली ये टीम आज हमारे सामने मौजूद है, जो पूरी तरह से कारपोरेशन की स्कूलों की शक्ल और उसकी छवि को पूरी तरह से दुनिया के सामने एक नई शक्ल के साथ पेश करने हाजिर हमारे सामने। मैं इस स्कूल के स्कूल नंबर 44 जहां नयापुरे में ये स्कूल मौजूद है, यहाँ के सरपरस्त राब्ताकार मौलिम और बहुत ही फाल टीचर जनाब यासिर आज़मी साहब आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रिसाइट टुडे में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आपने आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उर्दू प्राइमरी मदारिस को आवाम के सामने पेश करने का जो अज़्म किया है, यकीनन ये एक अच्छा और मज़बूत नतीजा साबित होगा। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन याद होगा कि कारपोरेशन की स्कूलों में पहली जमात में जहाँ दाखिला मिलना मुश्किल है, साथ ही साथ जैसे जैसे तलबा क्लास में पढ़ते जाते हैं उनकी तादाद कम होती जाती है। लेकिन ये एक ऐसी स्कूल है जहाँ पर बच्चों की तादाद कभी कम नहीं होती, बल्कि यहाँ के असातिज़ा की मेहनत से बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जाती है। इसी का समरा है कि आज इस स्कूल में केजी जो आम तौर पे प्राइवेट स्कूलों की देन कहलाती है, लेकिन कारपोरेशन की स्कूलों में केजी का चालू करना, केजी क्लास का शुरू होना एक बहुत ही खुशगवार लम्हा मैं इसे समझता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपको केजी क्लास शुरू करने का ख़याल किस तरह से पेश आया है। ये ग़ालिबन 2005-06 की बात है कि आहिस्ता आहिस्ता म्यूनसिपल उर्दू प्राइमरी मदारिस में तलबा की तादाद कम होने लगी। कम होती तादाद के चलते बहुत सारी स्कूलें बंद होने लगी। हमारी अपनी स्कूल कल्ब शहर में वाक़ है, जिसके आसपास औसत फैमिली के लोग रहते हैं और हर फर्द का ये ख्वाब होता है कि उसका बच्चा किसी अच्छी स्कूल में तालीम हासिल करे। इसलिए प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स में तलबा को दाखिल करने का रुझान बहुत तेज़ी से फ़रोग़ पाने लगा, जिससे तलबा की तादाद जब कम होती हुई महसूस हुई तो हमारे अपने स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और तमाम ही मुअल्लिमात ने बैठकर ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी स्कूल को तादाद के लिहाज से मुस्तहकम करने के लिए कोई अमली इक़दाम किया जाना चाहिए। उस वक्त एक ख़याल आया कि क्यों ना अगर हम अपनी स्कूल में एक केजी क्लास का आगाज़ कर लें, तो हमें छोटे बच्चे केजी क्लास में मिल जाते हैं, तो यही बच्चे आगे चल के हमारे लिए फीडिंग का ज़रिया बनेंगे और हमारी अपनी स्कूल में तलबा की जो तादाद आज तक मुस्तहकम है वो आइंदा भी बरकरार रहे। इसलिए हमने 2007 में इस बात का फ़ैसला किया कि अपनी स्कूल में एक केजी क्लास शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमें नतीजा भी मिला। जिस वक्त हमने इस क्लास का आगाज़ किया उस साल हमें 20 से 25 तालिबात के दाखिले मिले और वो तालिबात आखिर तक का हमारे साथ रही हैं। यहाँ से 7वीं पास होकर गुज़िश्ता साल ही निकली है। 2007 में जब आपने ये क्लास
जारी की थी, तो उस वक्त तो वालिदैन का रुझान या उनकी तायद कितनी हासिल हुई? उस वक्त हम खुद घर घर जाकर बच्चों को इस बात के लिए तैयार करते थे, वालिदैन को, कि आपके बच्चे की उम्र अगर 4 साल, 4.5 साल, 5 साल है तो आप हमारी स्कूल की केजी क्लास में दाखिल कीजिए। उस वक्त हमने अट्रैक्शन के तौर पे ये रखा कि वालिदैन से किसी किस्म की फ़ीस नहीं ली, बल्कि अपनी जानिब से, स्कूल की जानिब से उन तालिबात को हमने यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्लेट और किताबें तक हमने उनको फराहम की। ये एक अट्रैक्शन था हमारा एडमिशन के लिए, जिस पर वालिदैन ने लब्बैक कहा और बच्चे यहाँ पर दाखिल हुए। हमने कोशिश की कि हमारे पास केजी में भी ट्रेन टीचर्स हों, और ट्रेन टीचर्स हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिले भी, और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे अपने केजी की तालिबात ने अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए से आसपास के लोगों को मुतासिर किया, और ये उसी का समरा है कि आज 2018 में जब हमारा नया तालीमी साल शुरू हुआ तो हमारे पास केजी में लगभग 130 तालिबात हैं। इतनी बड़ी तादाद में तालिबात के जमा होने के बाद हमने तय किया कि अब तालिबात को उम्र के लिहाज से अलग अलग क्लासेस में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए हमने 3.5 से 4 साल की उम्र के दरमियान के जो बच्चे हैं उन्हें हमने लोअर केजी में एडमिशन दिया, 4 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को जूनियर केजी में एडमिशन दिया, और 5 साल मुकम्मल करने वाले बच्चों को सीनियर केजी में हमने एडमिशन दिया है। ये फ़र्क इसलिए भी किया गया कि अब हुकूमती जीआर के मुताबिक तलबा के पहली में दाखिले के लिए उम्र का तयन कर दिया गया। अब हमने जो अपने केजी क्लास में एडमिशन के लिए उम्र का तयन किया, यकीनी एतबार से आइंदा तालीमी साल में ये तलबा ग्रेजुअली हमारे पास पहली, दूसरी, तीसरी में हमारे पास शामिल हो जाएंगे। 2007 में आपके यहाँ जब केजी शुरू हुई तो 20 से 25 थे जी। आज उनकी तादाद 2018 में कहाँ तक पहुँची है? और क्या, जैसा कि आपने बताया कि तालबा, क्या आप तलबा भी इस क्लास में शामिल हैं? शुरू में हमने सिर्फ ऐसे लड़कियों के लिए मुख्तस रखा था, और हमारी अपनी स्कूल सिर्फ तालिबात की है। लेकिन होता यह है कि हमारे अपने वालिदैन जिनके यहाँ छोटे लड़के भी होते थे, उनकी भी ख्वाहिश होती थी कि जिस स्कूल में उनकी लड़की जा रही है बड़ी, उसी स्कूल में उनका छोटा बच्चा भी जाए, ताकि लाने ले जाने में सहूलत रहे। उनकी इस ख्वाहिश के पेश नज़र हमने अपनी स्कूल में अब लड़कों का दाखिला भी गुज़िश्ता 3 साल से शुरू किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2018 में 130 के करीब लड़के और लड़कियां शामिल हैं, लेकिन लड़कियों की हमारे पास अक्सरियत है, लड़के हमारे पास इस वक्त अकलियत में हैं। लड़के तो आमतौर पर, अपने लड़कियां आमतौर पर अल्हम्दुलिल्लाह आज वालिदैन का भी रुझान है कि उनको तालीम दी जाए, और आपके यहाँ पर ऐसा सिलसिला भी जारी है। केजी के तलबा के लिए आपने क्या क्या सहूलियात मुहैया कराई? हमने पहली कोशिश ये की कि हमारे पास जो तलबा व तालिबात आते हैं वो औसत फैमिली से आते हैं। औसत फैमिली के सरपरस्त हजरात की एक मुश्किल ये होती है कि वो रोटी रोज़ी के चक्कर में सारा दिन मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए उन्हें वक्त मुकर्रर पर अपने बच्चों को स्कूल लाना, पहुंचाना और छुट्टी के वक्त ले जाना बहुत सारे वालिदैन के लिए मुश्किल होता है। इसके लिए हमने 2 मददनीस का इंतखाब किया है। उसमें से एक मददनीस का काम ये होता है कि स्कूल शुरू होने के बाद वो तालिबात जो जिनके वालिदैन उन्हें स्कूल तक नहीं पहुंचाते हैं, वो उन्हें इकट्ठा करके यहाँ स्कूल तक लाते हैं। जब स्कूल की छुट्टी होती है उस वक्त ये मददनीस उन्हें उनके घरों तक पहुँचाने का भी नज़्म करती है। दूसरी कोशिश हमारी ये होती है कि हमारे पास बड़ी क्लासेस की जो तालिबात है, ख़ासतौर पर 5वीं, 6ठी, 7वीं की, हम उनको महल्ले के हिसाब से कुछ बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी उन्हें तफवीज़ कर देते हैं कि आप जब स्कूल आने लगे तो इन बच्चों को अपने साथ स्कूल लेकर आएँ, जब जाने लगे तो इन बच्चों को अपने साथ स्कूल से वापस लेके जाएं। इस तरह का नज़्म हमने किया है। इस नज़्म में हम काफ़ी हद तक का कामयाब भी हैं। बहुत सारे ऐसे सरपरस्त हजरात हैं जो अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए खुद वक्त पर बच्चों को लेकर आते हैं और लेकर चले भी जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो नज़्म रखा है इस नज़्म की पासदारी हो रही है। आज कामयाबी के साथ हमारी ये केजी क्लास जारी व सारी है। रिसाइट टुडे के ख़ास एपिसोड बासलाहियत मालेगांव, मेरा अज़्म मेरी पहचान में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। अब हमारे साथ बैठे हैं इस स्कूल के इंतज़ामिया कमेटी के सदर जनाब खलील अब्बास साहब। खलील अब्बास साहब, हम आपका रिसाइट टुडे के इस ख़ास एपिसोड में इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। यहाँ पर जो केजी क्लास जारी है इसका एक नाम हमने पढ़ा है
लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़बानी इस केजी क्लास का जो नाम दिए हैं हमारे नाज़रीन तक वो बात पहुँचाए। हज्जिन खैरुन्निसा अब्दुल खालिक केजी की नर्सरी क्लास जो है स्कूल नंबर 44 में जारी और सारी है, और इसका सिलसिला गुज़िश्ता कई बरसों से जारी है। इस केजी क्लास का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस स्कूल को पहली जमात में दाखिले के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरपरस्त और वालिदैन केजी जमात में जो है बच्चों को दाखिला दे देते हैं। इसकी वजह से आसानी से जो है मतलब पहली जमात के लिए बच्चे दस्तयाब हो जाते हैं। इस केजी क्लास को जारी और सारी रखने के लिए यहाँ के असातिज़ा, मुअल्लिमात और हेड मिस्ट्रेस के अलावा मेरी खुद ज़ाती दिलचस्पी रही है। किसी भी मामले में जो है न मतलब मैं देखकर इस बात को लिए कहना चाहूँगा कि इस स्कूल में जो है न मतलब बच्चों की जो तादाद है वो केजी क्लास की ही मरून मिन्नत है। आज जो भी क्लास में बच्चे मिले हैं वो आपके बकौल के वो केजी के ही ज़रिए। आमतौर पे केजी कारपोरेशन की स्कूलों में ये शक्ल बनी हुई है, ये छवि बनी हुई है कि यहाँ पर गरीब बच्चे, स्लम एरिया के बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं कारपोरेशन की स्कूलों में ख़ास तौर पे। क्या यहाँ भी वही हालात है? हमारे यहाँ हालात इसके बरखिलाफ़ हैं। जहाँ हमारे पास नागछा, झोपड़पट्टी, मुस्लिम नगर जैसे स्लम एरियाज़ के बच्चे आते हैं, वहीं नयापुरे के जो पुख्ता इलाके कहलाते हैं यहाँ के बच्चे भी हमारे पास पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारे पास शहर के ऐसे असातिज़ा कराम, ऐसी फैमिलीज़ के बच्चे भी हैं जो शहर में अपना एक मकाम रखते हैं। मैं मिसाल देना चाहूँगा कि मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सुबुकदोश मुदर्रिस नईम इकबाल साहब अपनी 2 बच्चियों को यहीं पर तालीम दिलवा रहे हैं। इसी तरह नयापुरा के नूरानी मस्जिद के ख़तीब व इमाम जनाब मरहूम जावेद मिल्ली साहब के एक पोता और एक पोती भी हमारे पास ज़ेर तालीम है। इसी तरह हमारे पास दूर दराज के इलाकों से भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। जामिअतुल हुदा हाई स्कूल के शहीमुर रहमान सर, इनके यहाँ के 3 बच्चे हमारे पास ज़ेर तालीम हैं। मौसूफ़ इन्हें गोल्डन नगर से यहाँ तक रोज़ाना पहुँचाते हैं और लेकर भी जाते हैं, उनके बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह हमारी स्कूल के करीब में मौलाना कंपाउंड, जहाँ पर एक अच्छे खानवादे के लोग वहाँ पर बसते हैं, वहाँ के बच्चे और बच्चियाँ भी हमारे पास यहाँ पे तालीम हासिल कर रही हैं। मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि हमारे पास जहाँ स्लम एरियाज़ के बच्चे ज़ेर तालीम हैं, वहीं बहुत सारी अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे भी यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं। हमारे पास साबिक MLA जनाब निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान खानवादे के कई बच्चियाँ हमारे यहाँ से पढ़कर जा चुकी हैं। फ़िलहाल उनके जो पोती पोतियाँ हैं वो भी यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं। यह हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमारे पास अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं। तो देखा नाज़रीन, जहाँ पर इंतज़ामात बेहतर हो, जहाँ पर तालीम बेहतर हो, तो वहाँ पर स्लम एरिया क्या यहाँ ऐसी जगह पर तालीम को की तड़प रखने वाले वालिदैन जब अपने बच्चों को ज़रूर भेजते हैं। यहाँ के असातिज़ा की कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन? मैं तो इस स्कूल कमेटी का सदर हूँ। अब मैं इस स्कूल की तारीफ़ करूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं खुद अपनी स्कूल की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं इस स्कूल कमेटी का सदर नहीं मुंतखब हुआ था, मेरे घर के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते थे, तब से मैं इस स्कूल को देख रहा हूँ। यहाँ बहुत काबिल असातिज़ा जनाब मरगूबुल हसन सर, आज़मी मोहम्मद यासीन सर और ऐसे कई असातिज़ा और मुअल्लिमात है। हमारी खान फौजिया तस्लीम आपा है, और मैं आते जाते खुद जो है असातिज़ा को और मुअल्लिमात को देखते रहता हूँ जो है किस दिलजमई खुलूस के साथ जो है न मतलब ना सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बल्कि जो है सकाफ़ती सरगर्मियाँ, तहज़ीबी सकाफ़ती सरगर्मियों में भी जो है उनकी राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ़ मुकाबला जात में हिस्सा लेने के लिए न सिर्फ राग़िब करते हैं बल्कि अव्वल दुअम सुअम इनाम के हकदार भी करार पाते हैं। जो है रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मैं पूछना चाहता हूँ कि स्कूल नंबर 44 की जो कारकर्दगी है, तालीमी कारकर्दगी, इससे वालिदैन कितना मुतमईन है? मैं बहैसियत एक सहाफ़ी के शहर की मुख्तलिफ़ प्राइमरी स्कूलों में जाते रहता हूँ। वहाँ के प्रोग्रामात में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत भी रही है मेरी, लेकिन मैं स्कूल नंबर 44 को सबसे ऊपर पाता हूँ। 100 में से 100 मार्क्स दूँ तो बेजा ना होगा। यही वजह है कि आसपास के कई सरपरस्त और वालिदैन भी मेरे राब्ते में रहे हैं।
और वो इस स्कूल की जो कारकर्दगी पर जो है बहुत इत्मीनान ज़ाहिर किए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ का मेयार तालीम इस दर्जा बेहतर और दुरुस्त तो है कि ख़ुद सोशल मीडिया के मारूफ ग्रुप मालेगांव क्लब व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके निगरान और एडमिन जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के जो है सीनियर रिपोर्टर मतीन हफीज़ साहब है, हम लोगों ने उनको ये पेशकश की है कि मालेगांव उर्दू प्राइमरी स्कूल नंबर 44 के इस स्कूल को जो है आप मालेगांव क्लब अडॉप्ट कर ले, खुद उसकी निगरानी करे जो है। मतलब आमतौर पर इस तरह की पेशकश नहीं की जाती। उसकी वजह यह है कि मेयार तालीम क्या है, बच्चों की तादाद क्या है, इसका खुलासा जो है आया हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने ये पेशकश करके एक जो है पहल की है, लेकिन आगे इसका फ़ैसला कॉरपोरेशन अरबाब इक़्तिदार और स्कूल बोर्ड करे। जी, एक सवाल मेरा आपसे ये था कि गवर्नमेंट ने जो तालीमी पॉलिसी बनाई है कि पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आप अपने जो एम को अचीव कर सकते हो, इसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि ये तीनों मुसल्लस को साथ लिए बगैर हम तालीमी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते और तालीमी मेयार बरकरार नहीं रख सकते। असातिज़ा जहाँ मेहनत करते हैं, वहीं तलबा और सरपरस्तों का भी ये काम है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ कमा हक़्क़ू अदा करें। वालिदैन और सरपरस्त अगर बेदार रहेंगे, बच्चों पर नज़र रखेंगे, तो बेहतर नताइज और मतलूबा निशाना जल्द अज जल्द हमको हासिल हो सकेगा। तो आपको क्या मिलता है फीडबैक पेरेंट्स की तरफ से स्कूल के लिए? स्कूल के तलबा की तादाद और जो यहाँ की कारकर्दगी है वो अज़र मिन अश-शम्स से आप खुद देख सकते हैं जो है कि यहाँ कितना इत्मीनान जो है बच्चों पर ज़ाहिर किया जा रहा है। और असातिज़ा और मुअल्लिमात की कारकर्दगी पर कुछ कहने से बेहतर है कि आप खुद इसका जायज़ा ले लें। इंशाअल्लाह आपको बेहतर नतीजा सामने मिलेगा। जी, मतलब आपके कहने के मुताबिक कि पेरेंट्स का कोऑपरेशन ये है कि वो अपने बच्चों को वक्त पे स्कूल भेजते हैं और पूरे लवाज़मात के साथ स्कूल भेजते हैं। दीगर और कोई परेशानी अगर आपको दरपेश आती है तो क्या उसमें ये जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है, क्या वो आपको कोऑपरेट करती है क्या? बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, और कुछ मसला अगर रहता है तो उसको जो है स्कूली सतह पर हल कर लिया जाता है। आम तौर पर मालेगांव की प्राइमरी स्कूलें कई मसाइल की जद में, स्कूल नंबर 44 भी उससे अलग नहीं है। यहाँ पर तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर है, लेकिन बिल्डिंग का जो निज़ाम है, बिल्डिंग का जो मामला है वो इंतहाई बोसीदगी की जद में है। और कई मरतबा कारपोरेशन को ये इत्तला दी गई है कि इस जानिब थोड़ा सा ध्यान दें ताकि किसी भी हादसे से तलबा और बच्चों को बचाया जा सके। सर, एक सीनियर साफ़ी आपसे एक क्वेश्चन था कि ऐसी क्या चीज़ है जो दीगर स्कूलों से आपकी स्कूलें बेस्ट है? आप कह सकते हो कि मेरी स्कूल नंबर 44 बेस्ट है, ऐसा आपका इंतज़ामिया या फिर टीचर के कोऑपरेशन, आप ऐसा क्या करते हो कि आपको लगता है कि बेस्ट है और दूसरों को भी करना चाहिए, दूसरे नहीं करते, कुछ ऐसी बातें? मैं इसकी तमाम तर जो है न मतलब कहना चाहिए कि जो है दाद यहाँ के असातिज़ा को ही दूंगा। असातिज़ा अगर बेहतर हैं तो ना मुआफ़िक और ना मसाइद हालात में भी बच्चों को बेहतर से बेहतर नतीजा दे सकते हैं। और स्कूल नंबर 44 के असातिज़ा ने ये कर दिखाया है कि हालात ना मुआफ़िक हो, चाहे असबाब और लवाज़मात ना हो, लेकिन काम करने की लगन और तड़प हो, तो वो जो है बच्चों को कुछ दे सकते हैं जो है। सर, एक प्रॉब्लम हमेशा टीचरों के ज़रिए से ये सुनने में आता है कि प्राइमरी टीचर में असातिज़ा की तकरीरी की तादाद कम होती है, उसके ऊपर से क्लरिकल काम, ऑफिशियल काम, बहुत सारे काम जो होते हैं वो असातिज़ा को करना पड़ता है, चाहे वो एज अ प्यून हो, हेडमास्टर हो, सब उनको करना पड़ता है। इस स्कूल इस चीज़ को किस तरह मैनेज करती है? ये स्कूल में जो है बहुत सारा काम काज जो है स्कूल नंबर 44 के जो मुआविन मौलिम है आज़मी मोहम्मद यासीन वो खुद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 99% स्टाफ जो है मुअल्लिमात पर मुश्तमिल है। और कुछ काम ऑफिस सतह का होता है वो मैं ख़ुद जो है अपने तौर पर ज़िम्मेदारी अदा करके कर लेता हूँ, कागजात वगैरह का, और ये तो इसलिए कोई ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती है जो है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सीनियर साफ़ी खलील अब्बास साहब, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। इनके एरिया में ये स्कूल आती है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर आपके साथ हाजिर होते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बासलाहियत मालेगांव, मेरा अज़्म मेरी पहचान। रिसाइट टुडे के इस ख़ास कार्यक्रम में आज हमारे साथ यासीन आज़मी साहब बात कर रहे हैं। वो अपनी स्कूल की बेहतरीन कारकर्दगी को पेश कर रहे हैं।
आपने जैसा कि कहा कि कल्चरल प्रोग्राम होता है, स्पोर्ट्स के लिए आपके पास जगह कहाँ है? दरअसल हमारी स्कूल के करीब में ही एक खुली हुई जगह है जो अंजुमन ट्रस्ट की मिल्कियत है। आज जब कभी भी हमें खेलकूद के लिए जब हमारा पीरियड मुख्तस होता है या खेलकूद की सरगर्मियों का इनेकाद होता है तो हम उसी मैदान का इस्तेमाल करते हैं जो स्कूल से चंद कदम के फासले पर ही है। इसलिए आसानी के साथ हमारी स्कूल की बच्चियाँ अपने खेलकूद के मुजाहरे को वहाँ पर पेश कर लेती हैं। आपके स्कूल से माशाल्लाह काफ़ी सरगर्मियाँ हम लोगों तक पता चली है। आप के बच्चे जब जो 7वीं पास करके यहाँ से जा चुके हैं और हाई स्कूल के म्यार तक पहुँच चुके, तो वहाँ पर उनकी स्कूलों में उनका म्यार क्या है आज? मैं इस सिलसिले में कहना चाहूँगा कि हमारे पास से जो तालिबात 7वीं पास करके निकलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 80% से ज़ायद तालिबात अपने तालीमी सिलसिले को आगे तक का बढ़ा चुकी हैं। अगर मैं बात करूँ इस तालीमी साल की, तो ये बात बतलाने में फ़ख्र महसूस करूँगा कि हमारे अपनी स्कूल से 7वीं जमात के इम्तिहान कामयाब करने वाली 2 तालिबात मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में 12वीं आर्ट्स के इम्तिहान में 80% से ज़ायद नंबरात हासिल किए और वहाँ की टॉप 3 तालिबात में दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। इस साल 10वीं जमात का जो नतीजा आया, हमारे पास से 7वीं पास करने वाली कम से कम 10 तालिबात ऐसी है जिन्होंने डिस्टिंक्शन में कामयाबी हासिल की है। हमारे पास की एक तालिबा ने इस साल जामिअतुस सालिहात से 5 साला आलिमियत का कोर्स मुकम्मल करके इसी साल उसने दस्तार फजीलत हासिल की है। अगर कुछ थोड़ा सा पीछे जाऊं तो हमारे अपने पास की कामयाब की हुई 7वीं तालिबा ने गुज़िश्ता साल मेरिट की बुनियाद पर मंसूरा तिब्बिया कॉलेज के अंदर मेडिकल के शोबे में उसने दाखिला हासिल किया है। ये तालिबात हमारे लिए नमूना है कि हमारे पास से जो तालिबात निकल रही हैं 7वीं पास करके, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने बलबूते पर, यहाँ की तालीम के बलबूते पर जो है आगे मुस्तकबिल में वो अपना कदम जमा रही हैं, अपना एक मकाम बना रही है। मेरी अपनी एक कोशिश है कि ऐसे दरख्शां सितारे जो हमारी स्कूल से निकल रहे हैं उनके तमाम एक्टिविटीज़ को इकट्ठा करूं और आने वाले किसी मौके पर एक मैगज़ीन की सूरत में शहरियान तक का ये बात पहुंचाऊं कि प्राइमरी स्कूल से फारिग होने वाली तालिबात भी तालीम के मैदान के अंदर एक अच्छा मकाम रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द ही वो कोशिश मैं मंजर आम पर लाने की कोशिश करूँगा ताकि लोग जानें कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली तालिबात भी जो है शहर में अपना एक मकाम बना सकती हैं। जी बिल्कुल वजह फरमाया आपने, और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि रिसाइट टुडे हमेशा मस्बित पहलू को लेकर चलने की कोशिश की है। आपके स्कूल से हमें वो प्लस पॉइंट हमें मिला है कि कारपोरेशन की स्कूलों के ताल्लुक से जो छवि बनी हुई है आप लोगों ने तकरीबन उसे तोड़ चुका है, और इसी बात के हम रिसाइट टुडे एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद देते हैं। और आप हमारे इस बासलाहियत मालेगांव मेरा अज़्म मेरी पहचान में आपने हमें पूरा वक्त दिया, आपकी स्कूल का हमें मुशाहिदा करवाया, आपकी स्कूल के ताल्लुक से मालूमात दी, और आपके ज़रिए जो हमारे नाजरीन तक की ये बात पहुंची है कि कारपोरेशन स्कूल कोई शजर ममनुआ नहीं रहा है। आप लोग ज़रूर ऐसी स्कूलों के लिए मिसाली हैं जो अपने आप को बहुत कमतर समझने लगे हैं। एक आप हौसला है उनके लिए, एक आप रोशनी का मीनार है, जिसके लिए रिसाइट टुडे फिर से एक मरतबा आपको मुबारकबाद देते हैं। आपने इसके लिए वक्त दिया, हम आप सभी के बहुत ममनून व मशकूर है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो बातचीत हुई हमारी यकीनन दीगर स्कूलों के असाज़ा के लिए एक मशअले राह साबित होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने हमारी स्कूल का इंतखाब किया। ये स्कूल सभी के लिए खुला है, आप जब चाहें जिस तरह से चाहें हमारी स्कूल की तालीमी सकाफ़ती तकारीब को आप कवरेज दे सकते हैं। यहाँ आके हमारे तालीमी माहौल को भी आप देख सकते हैं। हमेशा हम आपके लिए वेलकम करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।